नमस्कार। आप सबको आने वाली जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं, कहते हैं जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। जन्माष्टमी कृष्ण जी का जन्मदिन है। उनके पैदा होने की तिथि यानी अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष में भाद्रपद महीने के दिन हम मनाते हैं। कृष्ण जी पैदा हुए थे 12 बजे रात को, जिसे हम मिडनाइट भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर, मथुरा के अंदर। और जैसे कि हम उनकी पूरी कथा अच्छी तरह जानते हैं, वो देवकी और वासुदेव के पुत्र थे और वहाँ से वो दूसरे घर चले जाते हैं, यशोदा माता के घर पे, और नंद जो हैं वो उनके कहते हैं यशोदा माता के साथ उनको दोनों मिलके बड़ा करते हैं। तो इसलिए वो बहुत खूबसूरती से यशोदा नंदन भी बुलाए जाते हैं। अगर हम जन्माष्टमी के बारे में थोड़ा और समझें और उसकी थोड़ी खूबसूरती और समझने की कोशिश करें तो हमें ये बात बहुत अच्छी पता चलती है कि जन्माष्टमी का दिन उपाय करने का बहुत ही उत्तम दिन माना गया है। इस जन्माष्टमी के पर्व पे हम कई चीज़ें अपने लिए सुधार सकते हैं, जिसमें प्रोफेशन, हमारे कार्य से जुड़ी हुई चीज़ें, हमारे रिलेशनशिप, जो भी हमारे घर के अंदर या फिर हमारे खुद के बाहर के साथ के किसी रिलेशन में कुछ ऊंच नीच हो रही है उसके लिए उपाय, हमारी सेहत से जुड़े हुए उपाय। और सबसे बड़ी खूबसूरती क्या होती है कि जन्माष्टमी के बाद में बच्चों के पूरी परीक्षाएं शुरू होती हैं। प्री बोर्ड आने का समय हो जाता है और परीक्षाएं शुरू होती हैं। ये ही खूबसूरत पर्व और ये समय है क्योंकि इसके बाद हमारी शादियों की तिथि भी खुल जाती है। तो उपाय जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी की अपार कृपा के साथ बहुत सारे बहुत उत्तम तरीके से किए जाते हैं। कैसे कैसे उपाय होंगे, कैसे नहीं करना चाहिए, उसमें क्या चीज़ का बचाव करना चाहिए, आपको एक एक करके धीरे धीरे बताते जाएंगे। तो पहले सबसे बड़ा सवाल ये 2025 की जन्माष्टमी को लेके है कि ये जन्माष्टमी है कब और तिथि कब लग रही है जन्माष्टमी की, पूजा कब करनी है, हमें 15 तारीख को करनी है या 16 तारीख को करनी है। बहुत हर जगह कन्फ्यूजन आजकल हमारे भारतीय पर्वों में, क्योंकि भारतीय पर्वों की जो गणना थी उनकी तिथियों की गणना हम चंद्र से करते हैं, लेकिन क्योंकि हमने वेस्टर्न पश्चिमी कैलेंडरों को अपना लिया तो उसकी जो गणना होती है वो सूर्य के हिसाब से होती है। तो जिससे क्या हो रहा है, आधी तिथि हमारे पास एक डेट पे आ जाती है, तारीख पे आ जाती है, और आधी किसी और पे आ जाती है। इसकी वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। तो अगर हम बोलें कि जन्माष्टमी की तारीख या तिथि क्या होगी करने के लिए, तो बहुत आसान सा है। ये शुरू तो 15 तारीख को हो रही है, हो भी रात के समय में 11:49 से शुरू हो रही है और 16 तारीख तक चल रही है 9:23 तक। तो व्रत होगा 16, जन्माष्टमी होगी 16 रात को 12 बजे। तो ये ही आप सबके लिए पहली चीज़। हाँ, कलकत्ता वालों के लिए शायद अगले दिन तक जारी है। तो हम देख रहे थे अभी जब पंचांग में, तो कलकत्ता वालों के लिए शायद ये थोड़ा सा आगे जा रही है। आप अपने वहाँ के पंचांग को देखिए। बहुत सारे देश में बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे। आप बाकी अपने अपने देशों के अपने पंचांग या अपने मंदिरों से ये चीज़ को समझ के देखिए, उससे आपको इसके बारे में बहुत अच्छा पता चलता जाएगा। तो आते हैं अपने उपाय पे। हमारा पहला उपाय, जहाँ हम बोलेंगे हमारे अगर कार्यस्थल में थोड़ी उतार चढ़ाव चल रहे हैं और कहीं पे हमसे संभल नहीं पा रहे, कहीं पे अगर ऐसा हो रहा है कि हम कुछ करने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारा मन नहीं लगता, हम पूरा ध्यान देने की कोशिश करते हैं, हमारा मन उचाट हो जाता है, या फिर हमें ये लगने लग गया ये कार्यस्थल या ये ऑफिस हमारे लिए नहीं है, हमें तो कार्य ही बदल देना चाहिए। ये समय अगर हम जन्माष्टमी की बात बोलें, क्योंकि कृष्ण जी बहुत बड़े प्रतीक माने जाते हैं हमारे मन के, यानी चंद्र के प्रतीक या चंद्र का रूप भी माना जाते हैं। तो ये जन्माष्टमी बहुत उत्तम श्रेष्ठ दिन माना गया है कार्य से संबंधित उपाय करने का। सबसे पहली चीज़, शाम के समय आप हमें लड्डू गोपाल यानी
जो छोटे बच्चे के रूप में कृष्ण जी हैं, उनकी मूर्ति की स्थापना करनी है मंदिर में। पूरी तरह उन्हें गंगा जल से साफ करके पूरे मन से उन्हें साफ कपड़े पहना के और झूले में रखें और झूला झुलाएं तो बहुत ही बढ़िया। ये पहला, और ये सभी उपाय के लिए यही रहेगा, लेकिन ये पहला शाम का समय अच्छे पकवान बनाइए, जो आपको सबसे अच्छा लगता है वही भगवान को खिलाइए। भगवान आपके से दिल से जुड़ते हैं। वो कहते हैं ना कि कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बस हम मीरा की तरह उन्हें खिलाते नहीं। एक बारी उन्हें पूरे मन से खिलाइए, वो हर चीज़ खाएंगे। इस समय उपाय के लिए आपको जो ये करना है वो ये करना है कि पूरे सच्चे मन से आपको उनको जो सफ़ेद मक्खन होता है, सफ़ेद मक्खन में मिश्री मिलाइए, अच्छा सा उसका घोल बनाइए और वो उनको हर बार एक मंत्र बोलते जाइए। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक एक मंत्र बोलते जाइए, बस एक एक भोग लगाते जाइए और ये 108 बार भोग लगाना है। 108 बार पूरे सच्चे मन से ये मंत्र का जाप करना है। और देखिए कैसे आपके कार्यस्थल के अंदर आपकी परेशानियां गायब होने लग जाएंगी और कैसे हर चीज़ आपके साथ वहाँ पे अच्छी चलने लग जाएगी, क्योंकि कृष्ण जी हैं ही ऐसे खूबसूरत। आज का हमारा दूसरा उपाय ये हमारे घर के लिए। अगर हमारे घर में रिलेशनशिप में कुछ उतार चढ़ाव हो रहे हैं, पति पत्नी में, या फिर हम ये कहेंगे भाई बहन में भी, या फिर माता पिता के साथ, या फिर हमारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ भी, अगर उतार चढ़ाव हो रहे हैं और संभल नहीं रहे और कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि अब तो कोई चीज़ खराब होने के बिल्कुल नज़दीक करीबी आती जा रही है, ये उपाय आपके लिए बना है। इस उपाय में आपने कुछ नहीं करना, बहुत छोटा सा है। पहली चीज़ जो हमने पहले उपाय में भी बताई, लड्डू गोपाल की मूर्ति की स्थापना करेंगे, उन्हें झूले पे बिठाएंगे, उनकी अर्चना करेंगे और उनके लिए वो भोग बनाएंगे जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है। उसके अलावा इनके लिए कहते कृष्ण जी के लिए आपको चांदी की कटोरी लेनी है। चांदी की कटोरी में आपने दही लेनी है, दही के अंदर आपको शहद मिलाना है। ये अगर हम बोलें तो ये मंगल, शुक्र और चांदी यानी हमारे चंद्र तीनों का एक साथ उपाय बन जाता है। और ये ही तीन चीज़ें होती हैं जो हमारे पूरे के पूरे रिश्तों को हिला रही होती हैं कहीं ना कहीं। बहुत अच्छा भोग बनाइए, कृष्ण जी को भी चढ़ाइए और उसके अलावा जितने लोगों को अपने आसपास खिला सकें ये बना के कटोरी में प्रसाद उनको भी चढ़ाइएगा और दीजिएगा और लोगों को में बांटिएगा। इससे पहले की विधि ये है कि जब ये प्रसाद बन जाए तो आपने पूरी मन से, अगर आप दोनों एक साथ बैठ सकें यानी हस्बैंड वाइफ या माता पिता बच्चे या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अपने अपने घरों से भी चलेगा, ये नहीं है कि उनके घर जाके ही आपको बैठना पड़ेगा। बैठ के पूरा ध्यान लगाइए कृष्ण जी पे और उनसे अर्चना करिए कि वो आपके रिश्तों में शांति प्रदान करें। बस इतनी सी छोटी सी अर्चना, कृष्ण जी बहुत आराम से खुश हो जाते हैं। है भी उनके जन्मदिन का दिन। और भोग लगाइए यही दही का जो शहद से मिली है और उसके बाद ये सबको प्रसाद में बांटिए, एक एक कटोरी, एक एक चम्मच, जितना आप दे सकें। बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिए कैसे रिश्तों के अंदर बदलाव आएगा, कैसे वो फिर से शांति की तरफ को चले जाएंगे। अगर अपने तीसरे उपाय के बारे में बोले, ये उपाय हमारी सेहत के लिए। अगर हमें कोई ऐसी बीमारी हो रही है जिससे हमारी को दवाई नहीं लग रही शरीर को, या फिर कोई ऐसी बीमारी हो रही है जो अगर हम बहुत जांच वांच करवा रहे हैं लेकिन पता नहीं चल पा रहा है किस चीज़ की, बहुत आसान, जन्माष्टमी का दिन इसके लिए भी बहुत खूबसूरती से उपाय है। करना आपको ये है कि आपने इस समय 56 भोग बनाने हैं, 56 चीज़ें, या फिर 56 मिठाई ले लीजिए, फ्रूट ले लीजिए, सब कुछ मिक्स करिए। 56 भोग की चीज़ें, ये ध्यान रखना है 56। पहले वाला उपाय के हिसाब से जो हमने बताया, पहले लड्डू गोपाल जी की मूर्ति आपने स्थापना करनी है झूले पे, बहुत उत्तम। साथ में 56 भोग, दिया जलाना है, गाय के घी का, देसी घी का दिया।
और उसके बाद वहाँ बैठ के विष्णु सहस्त्र नाम का पूरा पाठ करना है। हर एक नाम, पूरे के पूरे 1000 नाम धीरे धीरे पाठ करने हैं, पूरे ध्यान लगा के कृष्ण जी पे, और उनसे याचना करनी है कि आपको इस मुसीबत जो आपको अपनी हेल्थ पे या आपके शरीर पे आ रही है उससे छुटकारा दिलाए। बिल्कुल धीरे धीरे याचना, और उसके बाद यही 56 भोग का भोग लगाइए उन्हें, और फिर इन्हीं 56 भोगों का सेवन आपने करना है। ये ही दवाई के रूप ही आप पे काम करेंगे, और ये ही आपको बचा के लाएंगे, यहाँ से आपके लिए वापसी सेहत लाएंगे, और कृष्ण जी की कृपा आपके ऊपर लेके आएंगे। अब हमारा अगला उपाय हमारे बच्चों के लिए है जिनकी परीक्षाएं हैं। बच्चे क्या, बड़े भी जो कोई बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, नीट जैसी या IIT जैसी या CLAT जैसी, उन सब के लिए भी है। आसान उपाय है, पहले वही स्थापना करनी है लड्डू गोपाल जी की, और उनके साथ अगर झूले पे बिठा के रखें तो बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम। उसके बाद आपको छोटी छोटी सी एक चीज़ करनी है कि आपने एक देसी घी का दिया बनाना है, देसी घी का। उस घी को पहले आपने कृष्ण जी के सामने उनको कहते हैं जलाना है दिए को, और आपने पाठ करना शुरू करना है पूरा ध्यान लगा के, ओम क्लीम कृष्णाय नमः 108 बार। साथ में कोई भी हरी और पीली वस्तु लेनी है, चाहे वो कपड़ा ही क्यों ना हो, या फिर कोई खान पान की चीज़ भी चलेगी, पीला लड्डू भी चलेगा और हरी कोई सब्जी भी चलेगी। उसका कहते हैं कृष्ण जी को भोग लगाना है, और फिर वो ही चीज़ आपने दोनों एक और साफ कटोरी में लेके, और एक वो ही देसी घी का एक और दिया बना के जाके तुलसी माता यानी तुलसी के पेड़ के नीचे शाम के समय जलाना है। फिर दोबारा याचना करनी है कि हमारे साथ दीजिए माता, हमें पूरी मानसिक क्षमता दीजिए सीखने की, और एक कोई भी पत्ता तुलसी के पेड़ में से लेके छोटा सा आपने निगल लेना है, चबाना नहीं है, दांत के नीचे नहीं आना। अगर आप निगल नहीं पाएंगे या आपको मुश्किल लगता है, कुछ नहीं करना, पानी में उबाल लीजिए और उसी को पानी को वो पी लीजिए, तब भी वो हो जाएगा। करके देखिएगा उसके बाद कैसे आपकी मानसिक क्षमता बढ़ेगी और कैसे आपको फटाफट सारी चीज़ें याद होनी शुरू हो जाएंगी। ये उपाय तो हमने आपको बहुत अच्छे, बहुत सरल वाले उपाय साथ बताए आपकी चीज़ों के लिए। उसके अलावा कई बार हम देखते हैं कि लोगों को फाइनेंशियली पैसों में भी परेशानी हो रही है, बचता ही नहीं, नुकसान हो जाता है। जो पैसा लेते हैं वो, ये हमको तो हमने बहुत सरल उपाय बता दिए इन चीज़ों के लिए। लेकिन इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा लोगों को पैसा बचता ही नहीं है। लोगों को किसी को उधार दो वो वापस नहीं देता, जो अपने है पैसों में बरकत नहीं होती। जन्माष्टमी का ही दिन है, पीली और लाल कोई भी चीज़ आप दान में दे दीजिएगा। खाने की भी हो सकती है, वस्त्र भी हो सकते हैं, और फिर वही कृष्ण जी को अर्पण करके पहले कृष्ण जी के पाँव को छुआ के दान में दे दीजिए। इससे भी छुटकारा मिल जाएगा आपको। ये तो सीधे सीधे उपाय हैं, लेकिन आपको ये ज़रूर समझना है कि ये 2025 की जन्माष्टमी क्यों खास है। इसलिए खास है, इस समय गुरु अतिचारी चल रहे हैं। ये इसलिए खास है क्योंकि इस समय शनि और मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं। उसके अलावा ये इसलिए खास है क्योंकि बुध और मंगल 60 डिग्री की दूरी पे एक दूसरे पे बैठे हुए हैं। जब ये सारी चीज़ों का हम जोड़ लगा के बोले तो ये साल उतार चढ़ाव का है। जब उतार चढ़ाव का साल हो तो अगर हमें कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो रास्ता हमें मिलता एक ही जगह से है, उस ऊपर वाले से, और वो हैं कृष्ण जी। हैं भी बहुत दयालु, हैं भी बहुत प्यारे। करके देखिए, ये बहुत सीधे सरल उपाय हैं, करके देखिए कितना फ़ायदा होता है। जैसे फ़ायदा हो बताइएगा ज़रूर, कैसे कैसे आपको फ़ायदा हुआ या क्या क्या हुआ आपको उसमें लगा ये सारे उपाय करके। आप सबको एक बार फिर जन्माष्टमी की बेहद हार्दिक शुभकामनाएं। ये जन्माष्टमी आपके लिए शुभ हो और आपके लिए बहुत उचित और उत्तम फल लेके आए। नमस्कार।